incorrect perception of the armed forces is to ensure the integrity of the nation is intact. RAW is there, IB is there, then there's DIA, Defense Intelligence Agency. Then there are separate military intelligence agencies. Now, border is not manned by the armed forces, international border. Line of control is manned. See, agar ladai hogi, then the armed forces have to be mobilized from their camps. And the man behind the weapon becomes the most important. Yeah, assets do exist, both across the border as well as this side of the border. वो कहते हैं ना, we must shed blood for the country. I said, no, why should we shed blood for the country? You require the other chap's blood for the country. दोस्तों, जब भी जंग की बात होती है तो उसके साथ साथ में डिफेंस सिस्टम की बात ज़रूर होती है। जंग कभी भी किसी के लिए, किसी देश के लिए, किसी इंसान के लिए कभी भी कोई सौहार्दपूर्ण रिजल्ट नहीं लेके आती, लेकिन फिर भी कई बार हमें जंग लड़नी पड़ती है। उस जंग को लड़ने के लिए बहुत सारी तैयारी की जाती है, उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की जाती है, तब जाके एक डिसीजन लिया जाता है। एक सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़ा होकर आपको गार्ड कर रहा है, एक सोल्जर जो आपके लिए दिन रात जाग रहा है, उसके पीछे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो उसको मानने होते हैं। कई बार हम कह देते हैं कि एक पीछे से डिसीजन है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, लेकिन अगर वो डिसीजंस फॉलो नहीं की जाएं तो शायद आर्मी की या डिफेंस सिस्टम की जो रेपुटेशन है वो नहीं रहेगी, क्योंकि ऑर्डर इज़ ऑर्डर, आपको वो मानना पड़ेगा। और इन तरह की बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। आर्मी काम कैसे करती है, सिविल्स में कैसे काम करती है, वॉर सिचुएशंस में कैसे काम करती है। हम लोग जितना पिक्चर्स में देखते हैं, शायद रियलिटी उससे बहुत आगे तक है। ड्रामा इतना ज़्यादा नहीं है जितना पिक्चर्स में दिखाया जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पिक्चर, वो कहते हैं रील और रियल लाइफ में एक्चुअल में कहाँ पे जाके फ़र्क है, और जो रील में दिखाया जाता है क्या रियल में भी ऐसा होता है। तो क्यों ना आपको एक थोड़ा सा फ्लेवर दिया जाए कि जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके पीछे सेना की तैयारी कैसे होती है, ऑफिसर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है, या कभी एक लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो शायद पॉलिटिकली अच्छे ना हों, लेकिन उस वक्त हालात के हिसाब से लेने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रिटायर्ड ब्रिगेडियर दलजीत सिंह ढिल्लों जी को, जो अपने आप में एक कहती कुहाती पर्सनैलिटी है हमारे शहर की। 1971 और कारगिल की वॉर उन्होंने देखी है, लड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने कारगिल की लड़ाई शायद टीवी के ऊपर ज़्यादा देखी है, लेकिन उन्होंने मैदान में देखी है। तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपको एक सेना हमारी किस तरह से काम करती है उसके बारे में शायद हम कुछ अच्छी जानकारी दे पाएँ, और कुछ लोगों का मन बन सके कि सेना में जो आज की डेट में बच्चों का जाने का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, उसके लिए शायद ये एपिसोड कुछ ना कुछ मोटिवेशन का काम करता है। सर, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव कम ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। थैंक यू करण। तो सर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि कोई भी जब एक ऑपरेशन होता है उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी इंटेलिजेंस होती हैं। एक्चुअल में उस वक्त हो क्या रहा होता है, आप जैसे ऑफिसर जब पीछे से उसके लिए सारा रिसर्च कर रहे होते हैं या एक लाइन ऑफ कमांड चल रहा होता है, तो क्या सर उसमें कितना प्रेशर चल रहा होता है? अरुण, थैंक यू। फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू यू। डेफिनेटली। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार to each and every of your viewers, and I'm so happy you called me here. आपका सवाल था, firstly I want to clarify, I am brigadier, not retired. Brigadier doesn't retire. ओके। DS Dhillon retires. ओके। So Brigadier DS Dhillon bracket retired. Because rank never retires. रैंक नेवर रिटायर्स। Okay. आई टेक माय वर्ड। आपने पूछा क्या तैयारी होती है। Let me tell you, the public has a very incorrect perception of the armed forces. जब मैं आर्मी बोलूँगा, it implies armed forces. Okay, since I am army, so I'll be used to talking about the army. See, आर्मी को अचानक बैरक से बुला के कि जाओ लड़ लो, लड़ाई कर लो, ये कर लो, it is not possible. It is practically the system gets involved, and the system I am saying right from the Prime Minister, the Cabinet Secretariat, the National Security Council. See, they have to find out first क्या हो रहा है. Do they want the army to be involved? As it is, what are armed forces for? Is to ensure the integrity of the nation is intact.
ensure the borders are well defended, both external and internal. So the lot of preparations have to go if a battle stroke a war has to start. War is a very large aspect. I don't want to confuse it with Iran and American war, what is going on. Probably, uske liye, if you remember, there was a lot of preparation, a lot of talk earlier. Definitely. And just to say, if we have to tomorrow, there's a threat to us. अभी recent examples क्या थे? Op से दूर था latest. When it happened, that massacre in Pahalgam, we did not react immediately. Definitely. But we were clear क्या करना है. Who was clear? The political stream was clear. They gave political directions. The objective is this. Pakistan must be hit hard. Terrorism camps must be, you can't say eliminated, but they must pay the price. Thereafter, it should be a deterrent to Pakistan. That if you do such an incident, why I'm saying Pahalgam latest, Definitely. if you do such an incident, you will be hit back. So deterrent must be visible. Yet, we do not want to escalate the war into a full-fledged conflict. So it has to be quick, short. Thereafter, once this was given, I won't say I'm privy to this, but point is, this is what has one generally been read or discussed in our circles. Thereafter, armed forces kya karti hain? And this is not just that politics or political aim is given separately. They have a lot of meetings. The chiefs are called. The chiefs, at times, the chiefs are not a part of the National Security Council. As per my assessment, they should be a part of the National Security Council. Because the nation's security is not only the armed forces. It's right from the economic to the diplomatic to the foreign policy. So many things encompass as security. We are just one part to ensure the territorial integrity of the country remains intact. Okay. So a lot of preparations go. If you remember, Prime Minister Chief se baat karta hai, various options are given, various strategies are discussed, and ultimately that strategies planned and executed. While all this is going on at the higher level, the warning orders are given to the lower level. The commands, the corps, the army commanders get involved, the chief has interaction with them, everything. And not only that, to the lower level also. You get your kits, get your things ready. You might have to be deployed. So all this preparation, ये तो बड़ा छोटा था, where war did not start. But when we talk of 71, then I get a different story, where I was personally involved. Kargil was a skirmish. I wouldn't say it's a war, because confined to a local area, short area. So what were the restrictions then? All those aspects. So a lot of preparations go. It's not that, okay, Dala, now the latest terminology is about cold start. Mm-hmm. That is cold start also from your, there are formations which can cross international border in a very short notice, which was not there earlier. So that is also there. अच्छा सर, एक चीज़ और है, जब से अजीत डोभाल जी ने अपना NSA संभाला है, उसके बाद ना लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है, लोगों को रॉ की इंपॉर्टेंस पता शुरू हो गई, लोगों के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या काम करती है वो पता चलना शुरू हो गया. तो सर मेरा ये जानने का पर्पस है कि रॉ जो इनपुट्स देता है, उनकी इनपुट्स एक दिन की नहीं होती है, बहुत लंबी चीज़ें उनके पास होती हैं, कुछ अपने एसेट्स डिप्लॉय किए जाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती हैं. अब जब रॉ की जो इन्फॉर्मेशन आती हैं, उसके बाद अगर लगता है कि कोई एक अटैक होने वाला है या कोई एक हमला दूसरी तरफ से आने वाला है, तो सर उसमें जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद कितनी सारी चीज़ें पॉलिटिकली इन्वॉल्व की जाती हैं, या उसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, उनके दिमाग में उस वक्त किस तरह की चीज़ें होती हैं? आपने सिर्फ रॉ लिया है. रॉ इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ एजेंसी, एंड इट इज बाय एंड लार्ज द एक्सटर्नल intelligence, what is happening beyond the borders, what is happening in the world. So it is not that they'll confine themselves to the China, Bangladesh or Pakistan border. It will be all over the world. That's a research and analysis wing. It's a very powerful wing. Yes. And they carry out so many other operations. I don't want to go into that. But when you're talking of intelligence, then there are large number of agencies. RAW is there, IB is there for internal agency, for that is for the country. Then this DIA, Defense Intelligence Agency, which is confined only for the
aspects which are going to help the defense. Then there are separate military intelligence agencies of all the armed forces. इसके अलावा there is your cyber intelligence, SIG intelligence, etc. So this is a process which continues going. It's not that RAW is going to get today's information, the country is going to be attacked. No, sir. We have our own surveillance means. Now, border is not manned by the armed forces, international border. Line of control is manned, physically manned. A line of actual control, where जो control कर रहा है, so the eye to eye contact. That's why LOC पे firing होती रहती है. So when you have armed forces eye to eye, so obviously you want to dominate. That is why, as per treaty, neither Pakistan, we do not have anything on the international border, only the paramilitary guards it. पाकिस्तान के अलग अलग चिनाब रेंजर्स है, सतलुज रेंजर है, अलग है. हमारा BSF है, वन एजेंसी. So BSF guards it. It is not that army is blind. We have our own reps with BSF, our observation post people, who are constantly monitoring to some extent the border पीछे क्या आ रहा है. Besides that, you have satellites, you have signal intelligence. This constant they're monitoring what is the signal pattern, any changes, anything, कितनी सिक्योरिटी क्या है, एंड दी रिपोर्ट्स आर बीइंग फिल्टर्ड डेली. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ दैट बिफोर 71 वी यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स गोइंग अदर साइड ऑफ मराला हेडवर्क्स. इतनी गई हैं, नॉर्मली 200-300 जाती हैं, अभी 1000 क्यों जा रही हैं? सो तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं. देन यू आस्क अदर एजेंसीज टू कन्फर्म द इंफॉर्मेशन. लाइक फॉर एयरफोर्स, जब बड़ा शॉर्ट नोटिस होगा, दे हैव कॉन्स्टेंट रडार्स प्लेस्ड, तो जहाज़ तो टेक ऑफ होगा. सो इट्स ऑल अंडर सर्विलेंस. जस्ट नॉट वन डे अफेयर है. रॉ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इफ रॉ हमको अकेला ही बोलेगा कि लड़ाई होने वाली है, नो, द इनपुट्स. सी, अगर लड़ाई होगी, then the armed forces have to be mobilized from their camps. They have to come to the concentration areas. And it's not easy mobilizing the offensive formations. Defenses, chalo border pe baith jayenge jaake. So all this intelligence is being fed. And today's environment, there are Chinese satellites who are constantly monitoring India. आपको पता है अभी ईरान को भी रशिया दे रही है, चाइना दे रहा है इंटेलिजेंस. And lot of aircrafts have not been able to, Israeli as well as US latest, not been able to achieve the objectives. So there's a constant process going on, and the whole thing is evaluated. So intelligence is very important, very important. जैसे बांग्लादेश वॉर हुआ था, उस टाइम कितनी इंटेलिजेंस थी, how much time we took. So all these are intermeshed things. There's no one agency you will depend, or somebody will come from the, to the chief, भाई ये हो रहा है. ओके, सो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. अरे सर, आपने जैसे अभी ड्रोन्स की बात की, आपने सैटेलाइट्स की बात की, आपने जो अपनी साइबर इंटेलिजेंस उसकी बात की. पहले समय में जब लड़ाई लगती थी या पहले समय में जब वॉर की सिचुएशन होती थी, उस वक्त क्या होता था कि आपका बहुत सारा डाटा जो होता था वो मैनुअली कलेक्टेड होता था. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू आती थी. आज जो हालात हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं. एक ने टेक्नोलॉजी लगाई, दूसरे ने उसकी टेक्नोलॉजी हैक कर ली. तो अब जो हालात हैं, अब सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा मजबूत हुआ है या उसको तोड़ना और ज़्यादा इजी हो गया है? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लाउड पे पड़ी है, इंटरनेट पे पड़ी है. आपका इंटेलिजेंस, इंटरनेट का सिस्टम कितना बढ़िया है, आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास कितनी अच्छी है, आप दूसरे की टेक्नोलॉजी में कभी भी इंटरफेयर कर सकते हो. आज की सिचुएशन आपको कैसे लगती है? The whole process of game of warfare is who's got better intelligence. If I can surprise the enemy, he doesn't know my time, place, attack, etc., what weapons I have. The whole process is hiding your information and getting his information, whether through clouds, whether through drones, whether through satellites. The whole game plan. See, our plans can only be made if we know where are his formations or what would the terrorists do. आती रहती ना, इतने terrorists cross होंगे, different aspect. So all this information and technology is certainly very strong today. See, intelligence क्या देता है? Crudely formed intelligence gives you targets. Do this, engage this target. But कौन target को engage करेगा? Weapons. So weapons destroy the target. Intelligence acquires or gives you the target,
and the man behind the weapon becomes the most important. Whether he's a pilot, Yes. whether he's a soldier, whether he's in the ship, he becomes critical in all this. Not only that, his analysis. After analysis, कौन drone के कर रहे हैं? Are operators sitting, are hearing different forms of signal intelligence coming in, different forms of waves, different, he's reading the radar. एक गलती होगी and you're sunk. So it's a lot of tire systems have to be there. Now we cannot say that enemy will all of a sudden attack us. So it's a constant monitoring of situations. Now the army cannot always be 24 hours alert. We have to have a training. We have to have a peace tenures. We have to have so many things to going on. We have to continue with the latest trends. जैसे आजकल भी raising drones, I'll say training people on drone warfare. There are competitions being held. So many aspects are going on. If there is change in formations. आजकल we are making a very compact formations which are going to be commanded, have everything wherewithal. Like you must have read in the news in the northern, against China's, we are already raising a few formations. Calibrating, not, I won't say raising. Yes. Raising means additional manpower. Definitely. Without being a burden. But in between, we are structuring them, giving them all the wherewithal so the commander doesn't have to look behind and can achieve the task. So technology is certainly there. Technology will acquire you, give you information, give you targets, make you blind also. So we have to have countermeasures, equal countermeasures for that. Like latest जब भी तुम्हारे SAM 400 है, जो Israeli aircraft आए थे to attack 2-3 days back on Iran, they were absolutely, it was very difficult because SAMs were there. Now who gave the SAMs? कैसे पता था क्या कर रहा है? So majority of the high-powered, the F-35s aircrafts failed in that. हम तो खैर बाद में आते हैं, but Op Sindoor is a live example. अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग आती है कि हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी कहीं पे कोई ऑपरेशन होना होता है, अपार्ट फ्रॉम अदर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस, मे बी थ्रू अ कम्युनिकेशन सिस्टम और मे बी थ्रू समथिंग, एक जो वहाँ पे लोकल लोग या जो लोकल जिसको एजेंट्स कहा जाता है, सर उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो एक्चुअल में पब्लिक के बीच में घूम रहे होते हैं और ये भी हमेशा से दिखाया जाता है, मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, बट हमने तो मूवीज़ में देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी नॉर्मल रूप में बीच में से घूमते हुए आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं जो शायद कहीं से भी नहीं आती हैं. एक्चुअल में एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? Yeah, assets do exist both across the border as well as this side of the border to give you all the information. This side of the border may be for countering that intelligence. उनकी भी assets हैं. So we require assets both sides of the border. And they are something very hidden and very kept at a very high level, secret, etc. आती रहती information. But आपने word use किया local intelligence. Now, local intelligence is also very important with all the technology and clouds and drones and satellites. You can't say जो गुज्जर उधर बैठा है उसकी information is not important. What happened in Kargil? किसने information दी थी हमको? Locals ने. They came and told कि वो तो बैठे हुए हैं यार पिछले 6 महीने, आपके पोस्ट तो आपके तो जा ही नहीं रहे. जब कालिया गया था ऊपर, when they got ambushed very badly, see, information was given by locals, the nomads. So local intelligence also is equally important, especially at the army level, when you are doing at the unit, sub-unit level, कि तुमको पता होना चाहिए कि उसने डिच का मंद बनाया है, क्या डायमेंशन उसकी. Satellite may not be able to give you right there. So when you have to breach an obstacle or so and so river में कितनी mines हैं, क्या है. So आसपास की information is very important. So local intelligence is also very important. Not only local intelligence but local support, equally important. If the locals are hostile, half a strength is not, the strength is not fully effective. So we require support. पंजाब में देखा कितना support करते हैं. Some other areas they may not. So that local support, local intelligence is equally involved, but may not be at that very high level. But assets do give you information, definitely. And every country has their own agents, own spy network. At times it gets breached. The very famous Samba spy scandal, with a lot of, we had to do our own internal cleaning because
lot of people got involved. अच्छा सर, एक चीज़ और आती है कि जैसे जैसे मीडिया की ताकत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कारगिल की लड़ाई और जो अपना ताज पे जो अटैक हुआ था, वो दो लड़ाइयाँ ऐसी थी जो लोगों ने लाइव टीवी पे देखी हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें लाइव दिखाना, दूसरी तरफ से आपकी फाइट चल रही है, आपको टीवी पे दिखाई दे रहा है कि हाँ ऊपर से कोई आ रहा है, नीचे से जा रहा है, क्या ये सब कुछ टेलीकास्ट होना ज़रूरी है? मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ें शायद कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, क्योंकि अगर हमें इन्फॉर्मेशन आई तो सामने वाले के पास भी जो इन्फॉर्मेशन उतनी जा रही है। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? See, I'll definitely talk about the Taj attack, and that was a very poor show by media, doing live telecast, and it was trying to be one up over the other. And result is we had casualties because of this. डेफिनेटली। Because when you're everybody seeing on the TV कि paratroopers आ रहे हैं, they're slithering down, so information is being passed to them. डेफिनेटली। So live coverage, especially of the firstly you cannot war coverage is very difficult. डेफिनेटली। We could cover Kargil, bunkers niche, etc., but you could not cover the assault. डेफिनेटली। Very few media people would be involved in the assault, etc. So ये जो ताज पे अटैक हुआ था, ये तो काफ़ी अंदर था. बिल्कुल। And media should not have done it, and we required to control the media, and media also has to be responsible. But over a period of time, I've been interacting with a lot of journalists, and I think they are very responsible. Even reporting of Op Sindhur, whatever be the confusion a little bit, दो आया था, some say we got it from the Australian Air Force chap, मिला जो information थी. So, but we also have to be transparent. The public needs it. The public need, but there are some aspects which have to be given at a certain stage of the operations. You cannot jeopardize the operations. So that Taj thing was very not correct, and I think the media, if I can say, should be responsible, and they have realized the gravity. अरे सर, एक चीज़ ना मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि अ सोल्जर इज़ ऑलवेज अ सोल्जर। आपके पास कोई ऐसी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपको फायर करना है, आपके पास पीछे से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने कोई भी कैजुअलिटी करनी है, लेकिन सिचुएशन ये है कि जो सामने खड़ा है उसको पता है ये सामने वो टेररिस्ट है जो मोस्ट वांटेड है, और आप कुछ भी करके उसके ऊपर पूरा कवर करने के चक्कर में आप उसको गोली चला देते हो या कुछ भी चलाते हैं। फिर उसके बाद जो सोशल ड्रामा शुरू होता है, जो उसके पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होता है, जो स्टेटमेंट्स आनी शुरू होती हैं, जो बंदा वहाँ पे जो सैनिक है या जो ऑफिसर है जिसने उस वक्त उस चीज़ को हैंडल किया, उसके दिमाग पे कितना प्रेशर होता है कि मैं गोली चलाऊं या ना चलाऊं, चलाऊं तो फंसता हूं, नहीं चलाऊं तो फंसता हूं। ऐसी सिचुएशन आपने बहुत हैंडल की होंगी। तो उस वक्त पॉलिटिकल, क्योंकि हमारे देश में तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सबसे पहले शुरू होती हैं और उसको संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इसको कहते हैं ना कैच 22 सिचुएशन। जी। करोगे तो फंसोगे, ना करोगे तो तुम मारोगे. बट बेसिकली इट इज़ दैट लाइक आई वांट टू गो बैक टू सम स्टेटमेंट मेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट वो कहते हैं ना वी मस्ट शेड ब्लड फॉर द कंट्री. आई सेड नो, व्हाई शुड यू शेड ब्लड फॉर द कंट्री? यू रिक्वायर द अदर चैप्स ब्लड फॉर द कंट्री. डेफिनेटली. लेट हिम शेड द ब्लड. ठीक है ना? व्हाई शुड यू डाई फॉर द कंट्री? एंड बट यू आस्क अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू insurgency. What are the causes of insurgency? We would not want to go into that. And at times your own people are rebelling against you. They have taken weapons, they have gone, they left their homes, come. We want to get them to the mainstream, definitely. So army is meant to fight a war. We are trained to counter insurgency in the country, where we do not use all of power, all of equipment, etc., etc. But yet we want to ensure the human rights also are not violated. Okay, so that little check रखना है. आपने बोला गोली फायर कर दो, LC पे गोली फायर करोगे, you will definitely be held because he is also there, he is also armed, you are also armed. Definitely. But we don't want to escalate the things. But if required, ऐसी बात नहीं, army holds your hand. Tomorrow नुकसान, because see, you can't wait now for orders to come. वो 100 गज दूर है, नाइट अटैक कर दे, तुमको भी हमको दिया नहीं है, एरिया गेट्स कैप्चर्ड. नो, वी हैव आवर ओन थिंग्स गिवन दैट यू विल फायर इन केस ऑफ यू फील दैट डैमेज गोइंग टू हैपन. क्योंकि मैं ना इस चीज़ को इस तरह से बट आपने इंसर्जेंसी का पूछा, टेररिस्ट. जी.
But by and large, we say if you see a chap with a weapon, ठोको. Get him down. Don't wait for him now to open his weapon to you. क्योंकि मैं इस चीज़ पे इसलिए जाना चाह रहा हूँ सर, एक बहुत फेमस इंसिडेंस हुआ था, कश्मीर में ही हुआ था, कि जब एक टेररिस्ट को लेके जा रहे थे तो मॉब ने अटैक कर दिया था और उनको लेके जाना मुश्किल हो गया। एंड में उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि उसी को जीप के आगे बांध लो और तब आप निकल सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो उसके बाद बहुत ह्यूमन राइट्स का शोर मचा था, बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हुई थी। मैं इस तरह की सिचुएशन की बात करना चाह रहा था कि इस सिचुएशन में करोगे क्या? अगर आप नहीं करोगे तो आप मरोगे, लेकिन फिर वो ह्यूमन राइट्स और ये सब कुछ आ जाता है। तो ह्यूमन राइट्स को भी तो देखना चाहिए कि अगर एक नॉर्मल सिविलियन के या एक टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स है, तो व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अ सोल्जर? I agree with you. There's a constant debate on it, but I admire that officer who, out of box thinking, put the chap on the hood of the jeep कि मारो इसको, पत्थर मारो, मैं लेके। उसकी मूवी भी बनी थी। मूवी बनी थी। समथिंग लाइक दैट। सो इंसर्जेंसी चलता रहता है यार। लाइक हम डोडा में थे, we were I was the deputy brigade commander of 90 some brigade, and we overnight picked up डोडा में काफ़ी। और डोडा जो है, जो insurgency was at the peak, the heights are the mountains all of a sudden rise up very steep. तो हम पिछले 5-6 महीने में कुछ नहीं हो रहा था और टेररिस्ट आते थे, नुकसान करके फिर निकल जाते थे। सो वी कंडक्टेड अ मैसिव ऑपरेशन in which, you know, whatever it is, our own strategy, the terrorists got nabbed on a hillock. So जब दूरबीन से देख रहे थे तो the operator said कि वो दाढ़ी वाला है, वो उसके पास है, वेपन है, तो immediately this user ठोको। तो जब उसने ओपन किया MMG, 2-3 मर गए immediately. So immediately the party started running, but there were casualties later on. So we knew so and so terrorist is here. Later on we realized he escaped sitting in a bus, दाढ़ी वाड़ी काट के, जीन डाल के, क्या करोगे? With a weapon we could shoot immediately, but without a weapon, unless you are very sure, the human rights चलती जाएंगी, and they have to respect human rights. See, we are not a military state. There is no emergency. There is no dictatorship. We cannot have our own people alienated against us. And now you see the situation in Jammu Kashmir is by and large very positive. We require that positiveness. So these things you have to win the minds and of people also. अच्छा सर, एक चीज़ और होती है कि कई बार क्या है कि माहौल पूरा बन चुका है कि ये वॉर होगी, आप लोग तैयार हो, एक ऑपरेशन करना है, और सडनली एक न्यूज़ ब्रेक होती है कि डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली इस तरह के कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो गए हैं कि आपको वो ऑपरेशन को टालना पड़ेगा। बट ओवर एंड अबव आपको ऑन ग्राउंड ये पता है कि ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। उस वक्त सर किस तरह की बहसबाजी होती है या किस तरह से उस चीज़ों को लिया जाता है? क्योंकि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकली ये कहा जाता है कि नहीं, ये हालात नहीं हैं, लेकिन आपको ग्राउंड पे पते हैं, आपको सामने पता है कि ये हालात हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है सर? There are two things. I mean, you're asking very pertinent questions. But as a military man, one is an operation, one is a war, one is a battle. ठीक है ना? All these things are very different. Diplomatic will never say ये छोटा सा ऑपरेशन ना करो, ये पहाड़ी ना लो। पर ये अगर पहाड़ी LC पे लोगे, that means the sanctity of the LC has got violated. He will also get active. We will also get active. But if it gives us tremendous advantage, साइचन में क्या करते हैं? भाना पोस्ट लिया है, PVC लिया है भाना ने. Now he's honorary captain. We had to acquire that. So diplomatic pressures are something very different. And as if we want to become a superpower, our armed forces have to be at a particular level. Our foreign policy also has to be conducive. We have to support the foreign policy. Foreign policy has to support us. Economic power also has to be good. So all these things are dovetailed to make it a bigger nation. But I would now try answering your question on Bangladesh war, 1971 war. Okay. ठीक है ना? क्या हुआ था? Lot of refugees were coming. Definitely. There was a lot of bloodshed going on in Bangladesh. There were mass killing, intellectuals being killed, libraries were being burnt. What did the Prime Minister then, Madam Gandhi, do? She wanted to find some solution. Definitely. So the political objectives are given then to the armed forces. The pressure of refugees should be reduced. मास स्केल आ रहे थे, मेघालय कहाँ जा रहे थे, असम में भरे पड़े थे. So how do you reduce the pressure? You can't seal the border. Very difficult. उधर repercussion हो रहे हैं, वो आएंगे.
A security corridor for them, was required to be established. So that then another thing was that we require security in this area. Our security should get increased. Pakistan army was fighting there. Yet we were worried about what happens in Western Pakistan. They can start a war. What would China do in such a case? China's by and large more friendly with Pakistan. What would international Pakistan has own international friends, USA, etc. What will they do? So all this thing was debated, discussed, analyzed, meetings, whatever it is held, and it was decided that let's build up diplomatic power also. So that's why, if you remember, Indira Gandhi had gone all over, by and large, visited a lot of countries, including America. Nixon के साथ बनती नहीं थी उनकी. Including before the war, we signed a treaty with Russia. That in case something happens, you will come to us. So all diplomatic pressure was built before the war could start. And army was given enough time what they wanted. And I remember हम तकरीबन 8 महीने बैठे थे बॉर्डर पे before, but we were on the Western Pakistan. The concentration, more stress was on the Eastern Pakistan that find this. And it was also said that let's train them so that they can fight their own battles. So Mukti Bahani ko training shuru ki, weapon diye. So that is how we started. Aim was to build a corridor, but we found ultimately Pakistan army did not fight. The 7th fleet which Americans ne bheji thi, they could not interrupt. We were all prepared. And yet we wanted, in case the war does start, it should be very short. We didn't want a long drawn war. So it was how many, 13 days, 13, 14 days? But Pakistan started a war on the western border. They attacked on 3rd. Then 5th we walked in. So we captured a few areas. So the diplomatic pressure will never be कि ये मत करो. Both go or sink. And if we cannot convince, or each cannot convince each other, then you have to decide, make a decision. So, and both are working for the country. The diplomats, the foreign policy is country's foreign policy. And its defense policy is also for the country. So there's very rarely a confrontation. That is why now currently you have a NSA also. डेफिनेटली. Who has a minister status. This is something very good. अच्छा सर, एक चीज़ ना, आजकल चाहे आप मूवीज़ के थ्रू कह लो या नॉर्मल एक बोलचाल की भाषा में ले लो, आज लोग कहते हैं कि आज नया भारत है. ये सिर्फ सुनेगा नहीं, ये सिर्फ देखेगा नहीं, ये घर में घुसेगा भी, घुस के मारेगा भी. बड़ा फेमस डायलॉग है, एक मूवी से निकला. से कितना भारत आज उस सिचुएशन पे है कि वो किसी के भी घर में जाकर अगर कोई हमारे को छेड़ेगा तो घर पे जाके अटैक कर सकता है. सिर्फ ये डायलॉग नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 8-10 सालों में पॉलिटिकल विल भी उस लेवल पे आ गई है कि हम सिर्फ बातों तक नहीं जाते कि अगर एक बात एक लेवल से निकल गई है तो लेट्स डू. आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की कि उसमें जो पब्लिक का एक एंग्विश था, जो पब्लिक का एक रिसेंटमेंट था कि ये क्यों हुआ है, तो उसका बदला लेना चाहिए तो लेना चाहिए. तो ये जो आज की सिचुएशन है, आप इसको कितना हेल्दी मानते हैं, या आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ओवर हो जाता है कई बार? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? See, our political system is strong now, definitely. And hats off to the Prime Minister, Mr. Modi, that he does take good, strong decisions. And before the decisions are taken, all preparations are made. Armed forces are brought on board. It's not that वो सीधा बोलेगा कि भाई ये कर लो. See, everything is discussed. बालाकोट जब हुआ था, कितना टाइम लगा था स्ट्राइक करने. He'd given a free hand कि within a framework of the objective, do this. Hit hard, tell them we'll retaliate. And Pakistan, the message has gone कि अंदर घुस के मारेंगे और काफ़ी पीछे मारेंगे. So all the airfields were attacked. They were even surprised that we have a capability of doing all this, and within 3-4 days. So that factor is coming in. But to implement that factor, you require resources. You require latest aircraft. You require latest satellites. You require latest equipment. So many things are required. That's why they're bidding. Abhi hamare Air Force is very short of the number of squadron which are ideal. And mind you, we are not fighting one war on one front. It is, I'll say, 2.5 fronts. Pakistan, China and Andhra. I'll now want to add 3.
Bangladesh also was hostile. I hope they don't remain hostile. That little narrow जो सिलीगुड़ी का corridor है, छोटा सा है, that's very narrow. That's also a little, they call it chicken neck. चिकन नेक. It's not only one place we are fighting. घुस के मारेंगे. Can we do that with China? But yes, we want to ensure Pakistan doesn't create an insurgency, send terrorists. That is the message. So we have the capability. We have to build, constantly keep building capability. It's not easy कि अंदर चले जाओ. Equipment is required for all that. अभी सर आपने बात की कि जो अभी की गवर्नमेंट है वो बहुत सारे डिसीजन इस तरह से लेती है जो ओवरऑल कंट्री के फेवर में होते हैं. बट अभी एक गवर्नमेंट का डिसीजन है, आप लोगों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, अग्निवीर का. उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, क्रिटिसिज्म भी है. गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें डिफेंस की तरफ से ही इनपुट्स था कि इस तरह की कोई स्कीम आए. पब्लिक ये कहती है कि हम 2.5 साल के लिए क्यों जाएं. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप ये देखो कि 2.5 या 4 या 5 साल के बाद जब वो बच्चा बाहर आएगा उसकी पर्सनैलिटी कितनी डेवलप हो चुकी होगी, उसके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी. और उसके बाद आप ये देखो कि 10-20 साल के बाद हमारे पास कितना ट्रेंड आर्मी, सिविलियन आर्मी तैयार हो जाएगी जो हमारे लिए कल को काम आएगी. सर एज ए वेटरन आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि या ये डिसीजन सही लिया गया, गलत लिया गया? हाउ यू सी दिस? बिकॉज आप अंदर भी रहे हैं, आप बाहर भी रहे हैं, आप पब्लिक में भी रहते हैं, आप कॉर्पोरेट में भी रहे हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? जो अग्निवीर जो एक बात है, कहाँ तक पब्लिक के फेवर में है, देश के फेवर में या डिफेंस के फेवर में? Karun, I retired in 2005. जी. I joined National Defence Academy in January 65. So 40 साल I've been with them. And 20 years now I've been with the corporate world. Definitely. Both with the Adani Group as well as a Bombay-based firm. The biggest critics of the army are the veterans. हमारा टाइम निकल गया. आजकल के टेक्नोलॉजी, soldiers are so advanced that we cannot fit in that. But yet हमको हजम नहीं होता कि हमारे टाइम की बात ये क्यों चेंजेस कर रहे हैं, क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं. सिविलियंस बहुत कम क्रिटिसाइज करेंगे. इट इज़ द वेटरन्स हु विल क्रिटिसाइज मच मोर. अब if something has been done, the current chief is there, he has merit. The chiefs are there, army commanders are there, they're discussing the debate. They're putting the foot down wherever is required. And then a decision is taken. There are both sides of the coin. But I would like to say that I find nothing wrong in the Agniveer scheme, my personal opinion. Though every 4 years you keep changing, but army अभी आ रहा है कि 50% को retain कर लो, 75 करो. And the government and the armed forces are in sync. ऐसी नहीं है कि they will get the armed force weak. See, Agniveer has a lot of advantages. Trained, as you said, trained manpower. And जो उनको बाहर facilities दे रहे हैं अभी हर जगह पुलिस में, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन 20%, हमको मिल नहीं रहे इनको absorb करने के लिए. इतने मिलेंगे नहीं अभी. आई थिंक दिस ईयर प्रॉब्ली दे स्टार्ट कमिंग आउट ऑल्सो, फ्यू ऑफ देम. तो we should not immediately start criticizing a thing unless it's been tested, tried. We should not do that. And I am saying it with authority that I feel the system is good because I've seen some Agniveers functioning with units. Why? Because both my daughters are married to paratroopers. Okay. And I've seen, and I've complimented some Agniveers. I see you're very good यार. So nothing wrong in it. या दोनों साइड है, पर ये थोड़ी कि 4 साल करके सब निकल जाएंगे. Good people will be absorbed. This is, I think, frankly a good thing. And if it continues, nothing like it. अरे सर इसमें एक चीज़ और आ जाती है. लोगों का ये कहना है कि अब जो डिफेंस में जितनी तादाद में पहले लोग जाते थे वो जाने कम हो गए हैं. उसका एक बहुत बड़ा कारण अग्निवीर भी है. और दूसरी तरफ यह है कि लोगों में अब शायद देशभक्ति से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ ज़्यादा है. आप कैसे देखते हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है या जो हमारी फोर्सेस हैं वो किस सिचुएशन में है? वेल करण, शॉर्टेजेस तो आते रहेंगे हर जगह. एक तो कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज होता है जो the army maintains it or the nation maintains it. It's a shortage of officers. Definitely. It's not that we cannot recruit officers, we cannot find officers. ऐसे other ranks में भी कुछ shortage रखते हैं because one doesn't want to be a burden. अभी लड़ाई कितनी, last war when did we fight? 71 skirmishes हुए हैं. उसके बाद
So we have to balance the economic costs also to vis-a-vis the other aspects. जब हम लाइक आई एम फ्रॉम YPS पटियाला, उस टाइम 3 ही एवेन्यूज़ होते थे, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और डिफेंस फोर्सेज आ जाओ, मतलब चौथा तो शायद रेयर ही होता था. एंड द आर्मी यूज्ड टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ aristocratic officers from good family background, etc., etc. Now, but it has been expanded all over. Now, there's so many avenues available to a average student that army एक अलग विषय है. He has tons of other avenues, right from, you can say, communications to, the awareness to the business to so many things. And you can serve a nation in various fields. It's not only the armed forces you have to serve. That is one. Secondly, to make armed forces attractive. Corporate world is very attractive. कितनी salary देते हैं, double, trouble, lot of facilities. We require to constantly ensure the armed forces in parity with the best jobs in the country. If it's in parity with the best jobs in the country, you will attract the best talent. But still, today's youth is soft. Army life is hard. अब कल परसों न्यूज़ में आया है कि फर्स्ट टर्मर डूइंग व्हाट PT collapsed and died. You have to be physically fit also. Though you may be technology and maybe working behind machines, etc., but your physical fitness also be there. It's a hard life. Everybody is not meant for army. So I would not say, अभी जब रिक्रूटमेंट रैली होती है तो कितने लोग आते हैं यार, लाखों में आते हैं. NDA exam is now one of the toughest exams, probably in the first 10, it's considered to be the tough exam. And if you find the ratio of the IAS exams people appearing vis-a-vis NDA, selection NDA is point something, whereas IAS is still a little higher. So it is complete. A lot of avenues are open. Hard life, it had to be looked after. तो जिसमें थोड़ा जज्बा है ना, वही आएगा. अरे सर, एक सवाल मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा. हम जिस भी प्रोफेशन में रहे होते हैं, हमने जो भी अपनी ज़िंदगी में, जैसे आपने कहा, अपने 40 साल डिफेंस में बिताए हैं, कभी कोई एक किस्सा, कोई ऐसा इंसिडेंस दिमाग में, जहन में कभी रह गया होता है और कभी आप खाली बैठे हो तो आप याद करते हो कि यार ये सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे मेरा डिसीज़न बहुत अच्छा गया था, या यहाँ पर मेरे को अगर मैं ये डिसीज़न ले लेता तो शायद ये इससे बहुत अच्छा हो सकता था. कोई ऐसा आप इंसिडेंस रिकॉल कर पा रहे हो जो आपको लगता है कि ये मेरे को शेयर करना चाहिए? इट इज़ अप टू यू. Well, very difficult. So many. I, as a young officer in 71 war, I remember a brigade commander was giving the final orders. Final orders means there's no उसके बाद इफ एंड बट then बाकी order देंगे अपना सब. And he started weeping. Not weeping, order दे दिया. Then he came to our command post, was speaking to his wife. And I could see tears in his eyes. ऐसा बड़ा सिसी मैन यार, ब्रिगेडियर है, ही became a lieutenant general later, and he's now in tears and nearly weeping, telling his wife, I hope it's a correct decision. I have told them to go through this. I hope I don't kill my men, get men killed. You know, whether they'll come back or not, whether he'll come back or not. 5th we crossed into Pakistan. So I said, चलो उस टाइम दिमाग में ही आया था. नाउ ड्यूरिंग कारगिल वॉर आई वाज कमांडिंग अ ब्रिगेड, सो वी वर टू गो अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर. अनदर फॉर्मेशन वाज टू कम फ्रॉम द LOC and we were to capture Champ. Orders were given and again I was moist, tears, to hold back. Whether I said so and so will be left at Salt Battalion would be right. क्या पाकिस्तान तादाद किस टाइम आएगा? Will there be casualties, not casualties? क्या होगा? So जब ब्रिगेड कमांडर ने ऑर्डर दिया है, मैंने दिया एज अ ब्रिगेड कमांडर, एंड ऑर्डर देने से पहले माइन्यूटली वी स्टडी कि ये सेक्शन, आई एम गोइंग वेरी निटी ग्रिटीज ऑफ बैटल, ये दाहिने जाएगा, इस बंकर को कैप्चर करेगा, दूसरा इधर जाएगा, उसको करेगा, फिर ऐसे करेगा, अगर ना कर सका तो कौन करेगा दूसरा.
So whether the decisions are correct, right, or not, it comes on to you. And there's no time to change the decision. So battle, nothing will go as per plan. Plan A, but you'll implement plan B, it'll be changed by plan D, everything. ये तो battle का हो गया. Now you get to insurgency. Now you've given some orders, but वो insurgents को order थोड़ी है. I was in Nagaland. They would ambush you, get your soldiers killed. What do? You can't mass scale now, start burning villages or do the scorched earth policy or ये करो. So I remember I have seen a corps commander crying in insurgency area, saying, finding out whether my decisions were correct or not, how did I get some people killed? So it affects you. It really affects you. And when you have to break that news to the family, it's not easy. So these things keep haunting you. चलता है. अच्छा सर, That's the life of a soldier. सर एक लास्ट चीज़ जो आप, क्योंकि लाइफ के दोनों हिस्सों में निकल चुके हैं, आप डिफेंस अपना एक सेवा दे चुके हैं और आप सिविल लाइफ, जब आप लोगों से मिलते हैं, कोई एक ऐसी कन्फ्यूजन जो आपको लगती है कि नॉर्मल पब्लिक को हमेशा डिफेंस के बारे में रहती है, उनकी सोच में या उनकी एक्शंस में, या वो हमेशा कुछ ना कुछ एक गलत पिक्चर या कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग पिक्चर बना के चलते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम के बारे में? कोई ऐसा आपको लगता हो कभी? ये बहुत लगता है. अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. देयर इज वन सेक्शन, वो समझते हैं कि डिफेंस वाले तो मुफ्त का खाते हैं, राशन मांगते हैं. देखो कैंटीन फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ है, दे ऑल एंजॉय, नॉट रियलाइजिंग द प्रिपरेशन विच go behind that enjoyment, how so much of training, so much hard work is done, etc. There is another lot which thinks, यार इनका तो दिमाग ही नहीं होता, इनका दिमाग तो जूतों में होता है, बूटों में होता है. They just know to bang their feet. They're brainless. They are not. So they have different impressions. And there are other lot who blindly say a soldier will not do any wrong. He is there to protect us. But I would say that we have to today be an intellectual army. Like in American Army, West Point, pattern था जब, he had introduced a degree course there. Anybody goes, he's intellectually empowered. हमने भी, we are also following that. जब इंडिया गए थे हमको क्या डिग्री मिली थी? Intermediate. But today I have got a MSc from the army. I have got a MPhil from the army also. And we are trained. So the public is realizing it. And as we get to the corporate jobs, I was the vice president with the Adani Group. See, they give you the value of your service and of your rank, and you have to prove that. या हम कुछ गलतियाँ करते हैं और we rectify ourselves with the industry also, where money is more important. For us, manpower and ethics are more important. And और एक और आजकल जो which I took a very long time and I still haven't fitted in the civil stream is this IST, Indian Standard Time. There is no Indian Standard Time. आप बुला लो, I was here at 11 and I was quite surprised to see all of you ready by 11, the time you had given. But you go to a party if it's 11, अब आदत पड़ गई है कि यार 11:30 से पहले जाना ही नहीं है, क्योंकि तैयार ही नहीं होंगे. So if we value time, there are a lot of people say, यार तू तो फौजी तो टाइम पे क्यों आ गया है, अब तो सिविल में लेट आ. So आदत नहीं जाती. Because every second minute, and we were taught, और जब हमारा ऑपरेशन जो लोअर लेवल शुरू होता है, they synchronize watches. They say when I say so and so clock, it will be 3 o'clock, 15 seconds, 10 seconds, 8, 9 to now. So that everybody's watch is synchronized. If you don't synchronize time, even if you have 2 seconds late, your round may land and kill your own people. So time is very important. तो ये भी इनको है कि ये तो टाइम पे ही आएंगे. ये अच्छी बात है. मैं वैसे चाह रहा था कि मैं चलते चलते आपसे कुछ एक ऐसा टिप लूँ जो लोगों को दिया जा सके कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बेहतर किया. तो आपने बहुत अच्छी एक बात बता दी कि टाइम
Indian standard time. Indian standard Make time. one Indian standard time. time. So And people follow that time. follow that The whole time. country is very big. Definitely. कोई बोलते हैं 2 लाइन होनी चाहिए, मेरिडियन होनी चाहिए. जब आप ईस्ट जाते हो तो 4 बजे सूरज आ जाता है. So you have to adjust there also. There also. But if you can follow that, we'll be a very good nation. डेफिनेटली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. मतलब बहुत सारी ऐसे वो कह सकते हैं कि मेरे सवाल थे या मेरे साथ जो लोग रहते हैं जिनको डिफेंस के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को लगता था कि आर्मी की लाइफ एक अलग होती है. जैसे आपने कैंटीन की एक बात करी, बहुत बार लोग कहते हैं कि कैंटीन मिली हुई है जो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगते, बट ये नहीं पता कि उसके पीछे कितनी मेहनत करके वो कैंटीन का कार्ड मिलता है आपके लिए. उसके लिए कई बार पूरी पूरी फैमिली. Karan, now that आपने कैंटीन की बात की, see how does canteen business come in? आप पहाड़ी पे बैठे हो 15,000 फुट पे, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई कुछ नहीं. You have to be self-contained, डेफिनेटली and you have to be self-contained for all this aspects of canteen. That's how the CST started. It is not that आपको बड़ा फेवर हो रहा है, GST नहीं दे रहे. It is उधर, and so it's continued in the peace areas also. Formations which are here, if they start Walmart जाओ, इधर जाओ, फौजी तो आपकी यूनिट्स उधर ही बैठी होंगी. So it's a facility which is required. We required a message for a particular aspect. So all these things have a deep meaning in it. You just cannot now say कि इसको काट. सो सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन अ शो. और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कुछ मूवी देख के आए थे या बहुत सारे जो आज की डेट में लोग क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या डिफेंस को कई बार क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि आपने ये काम क्यों किया. बट उनको शायद इस एपिसोड के बाद ये चीज़ पता चल जाएगी कि किसी भी एक चीज़ को करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग लगती है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं, बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेके बदले जाते हैं, तब जाकर एक फाइनल डिसीजन पे आके डिफेंस काम करता है. तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस एंड Thank वी you, Aaron. keep good health for you and keep us guiding like this. And I must compliment you. You didn't ask the basic questions. You asked intellectual questions. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. Take care.